जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। और आपको बता दें कि प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग मतलब एक अच्छे चैप्टर मान लेते हैं और सही में भी है। प्रीपोजिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग आज से इसको शुरुआत करते हैं और एक एक प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला बात कि प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो प्री और एक बाबू है पोजीशन। ठीक है, एक प्री एंड एक होता है पोजीशन। प्री मीन्स होता है क्या? प्री मीन्स होता है पहले। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ओके, और पोजीशन का मतलब इसमें हम मान लेते हैं नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। ठीक है बाबू, नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक प्री एंड पोजीशन। ठीक, तो प्रीपोजिशन बोलेंगे किसको? तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना, दैट इज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज हो। ठीक है, इसके रिलेशन को बताने के लिए जनरली। ठीक है, इसके रिलेशन को बताने के लिए नाउन या प्रोनाउन के मतलब जो भी वर्ड मतलब यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके डेफिनेशन का यदि बात करें तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा। डेफिनेशन प्रीपोजिशन देख लीजिए, is a word or groups of words that is generally used before noun or pronoun to show their relation। ओके, देखिए इसका डेफिनेशन हमने लिखा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन वह शब्द है और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है दैट जो इज जनरली यूज्ड बिफोर, जो सामान्यतः यूज होता है नाउन और प्रोनाउन से। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। किस लिए? टू शो देयर रिलेशन, मतलब रिलेशन बताने के लिए। ओके, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बोला एग्जाम्पल, ठीक है, कि द बुक, देखिए द बुक ब्लैंक द टेबल। ठीक है, द बुक ब्लैंक द टेबल। अब हम लोग करते क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें ऑन का यूज करते हैं। बट यदि यहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, देखिए जैसे हमने एक मान लीजिए टेबल बनाया। ठीक है, यहाँ एक टेबल बनाया। अब हम लोग देखिए इसमें ऑन का भी यूज कर सकते हैं, समझिएगा, जब ये ऊपर रहेगा। ठीक, इसमें हम अंडर का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं बाबू? अंडर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। ठीक है, इसमें बाई का भी यूज कर सकते हैं। इसमें अपॉन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अपॉन का भी यूज कर सकते हैं। अपॉन का यूज कब करते हैं? जब मान लीजिए कोई भी चीज गिरने जैसा हो। ठीक है, मान लीजिए एक टेबल पर है, मतलब गिरने वाला ही है, तो वहां अपॉन का यूज हम कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर। कहने का मतलब है इसमें ऑन भी सही है, अपॉन भी सही है, ठीक है, बिसाइड भी सही है, ओके, एंड अंडर भी सही है, बाई भी। कहने का मतलब ये सब प्रीपोजिशन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, बट ऑप्शन ऐसा तो नहीं होगा कि ये चारों दिया रहेगा। ऑप्शन हमारा कोई एक ही दिया रहेगा, ऑन दे देगा, एट दे देगा। ठीक है, मतलब ऐसा दे देगा जिसमें इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चार का चार ऑप्शन तो होगा नहीं।
ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये जब तक ऑप्शन नहीं दे तब तक हम अपने से ऑन का, ये ज़रूरी नहीं है, बट हम रट लेते हैं कि ऑन का करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन से, मतलब प्रीपोजिशन के यूज से। और हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन होगा बाबू इनटू। ठीक है, फर्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा होगा? इनटू। आप इनटू भले ही पढ़े होंगे, कहीं पर भी पढ़े होंगे, बट आज आपको जरूर कुछ ऐसा लगेगा इसमें हमने मतलब डिफरेंस कुछ पढ़ाया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इनटू के यूज। सबसे पहला बात कि इनटू का यूज किस लिए होता है, तो देखिए हमने ए में लिखा है कि इनसाइड विथ मोशन। इनटू का हम यूज करते हैं बाबू इनसाइड विथ मोशन। जनरली कोई भी चीज जब अंदर मोशन के साथ आता है तो हम लोग वहां किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बाबू? इनटू का यूज करते हैं। इनसाइड विथ मोशन, मान लीजिए कोई भी चीज जब अंदर जाए, मोशन के साथ जाए, तो वहां किसका यूज करते हैं? इनटू का। जैसे हम फिगर एक बना रहे हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई भी चीज है, यहाँ अंदर आ रहा है कोई भी चीज, ठीक है, विथ मोशन। ठीक, तो यहाँ किसका हम यूज करेंगे बाबू? इनटू का यूज करेंगे। बट मोशन में भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ए नंबर में हमने लिखा ए बॉय जम्प्ड ब्लैंक द रिवर। ठीक है, ए बॉय जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, मतलब एक लड़का नदी में क्या किया? जंप किया, कूदा। तो जब वो कूदा होगा तो क्या? मोशन में होगा। और मोशन के लिए इनसाइड, और एक बात की नदी है तो नदी में जब कूदा होगा तो अंदर गया होगा। इट मीन्स कहने का मतलब जब कूदा होगा तो मोशन भी होगा, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। ओके, और भी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम लिख रहे हैं ए फ्रॉग, ये तो बहुत बार मिला होगा आपको, जंप्ड ब्लैंक द वेल। ठीक है, द वेल। तो यहां भी हम किसका यूज करते हैं बाबू? इनटू का यूज करते हैं। यहां भी किसका यूज करेंगे? इनटू का, क्योंकि फ्रॉग भी जंप किया होगा तो ड्यूरिंग द जंप। ठीक, तो वो मोशन में होगा, और मोशन के लिए जब भी कोई चीज मतलब इनसाइड विथ मोशन हो तो वहां हम यूज करते हैं इनटू का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, ए लीफ, लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता, फेल ब्लैंक द रिवर। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, यहां से देखिए हम लोग का इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा समझिएगा। और एक और हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ही फेल ब्लैंक द एम्प्टी वेल। एम्प्टी वेल कहने का मतलब कि खाली कुएं में। ठीक है, ही फेल ब्लैंक द एम्प्टी वेल। ओके, अब थोड़ा सा हम आपको फिगर से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां हमने मान लीजिए 3 बाल्टी बनाया। ठीक है, बाल्टी हो, कुआं हो, जो भी हो, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हमको आराम से समझना है, एक बार ऐसा समझ लीजिए कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमने एक लिया जो यहाँ देख लीजिए जो खाली है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, मतलब खाली है, बाल्टी हो, चाहे कुआं हो, चाहे नदी हो, कुछ भी हो हम मान सकते हैं। तो कोई भी चीज़ यदि खाली हो और इसमें भी मोशन से कोई चीज़ आए तो हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। मान लीजिए खाली हो और कोई भी चीज़ है, कोई व्यक्ति आए चाहे वस्तु आए, ठीक है, इसमें मोशन के साथ, तो हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें वाटर नहीं है। सेकेंड में हमने यहाँ लिखा है, एक और बाल्टी बनाया है, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, हमने ये बनाया और सेकेंड में ये हमने बताया है कि मान लीजिए कोई चीज़ इसमें गिरा। ठीक है, कोई चीज़ गिरा और मान लीजिए इसमें डूब गया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, कोई चीज़ गिरा और यहाँ डूब गया। जब डूब जाएगा
ध्यान दीजिए, जब डूब जाएगा फिर भी हम लोग इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनटू का। मान लीजिए कोई भी चीज हो और चीज मान लीजिए अंदर की तरफ आ रहा है और डूब गया, ठीक। और थर्ड में हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया है कि इसमें भी मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी है, बट इसमें कोई भी चीज आए और डूबे नहीं, कोई भी चीज गिरे और डूबे नहीं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई चीज गिरे लेकिन डूबे नहीं, तो इसमें इनटू का यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। देखिए जब खाली हो और मोशन के साथ आए तो इनटू का यूज करेंगे, सॉरी, ठीक। जब वाटर भरा हो, ठीक, जब वाटर भरा हो कोई चीज आए और डूब जाए फिर भी हम इनटू का यूज करते हैं। और जब मान लीजिए वाटर भरा हो किसी चीज में, बाल्टी हो, कुआं हो, जो भी हो, और उसमें कोई चीज गिरा और डूबे नहीं, जब डूबे नहीं तो हम लोग इन का यूज करते हैं। आज के बाद ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि ये लीफ फेल ब्लैंक द रिवर। अब आप लोग बताइए, ये लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ता होता है। जब ये गिरेगा तो ये क्या होता है कि रिवर में जब गिरेगा तो ये डूबेगा नहीं, इसलिए हम लोग बाबू यहाँ किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे, ठीक है, इन का यूज करेंगे। अच्छा, ही फेल ब्लैंक द इम्पटी वेल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ही फेल मान लीजिए गिरा होगा, ठीक, लेकिन कैसा? इम्पटी वेल, फिर भी हम लोग इनटू का यूज करेंगे। इसमें किसका यूज करेंगे? इनटू का। हमने बताया है, देख लीजिए फिगर में, कि अगर खाली रहे, ठीक, खाली में कोई भी चीज, व्यक्ति आए चाहे वस्तु आए, गिरे, तो वहां हम इनटू का यूज करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि पानी में कोई चीज गिरे और वहां डूबे नहीं, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं उसमें, मतलब व्यक्ति के लिए इनटू का यूज करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, हमने और भी एग्जाम्पल लिखा, जैसे ही फेल ब्लैंक अ वेल, ठीक है, वह कहाँ गिरा? कुएं में गिरा। तो बताइए बाबू, इसमें जब वो गिरा तो इसमें भी हम लोग किसका यूज करेंगे जी? इनटू का ही यूज करेंगे, ठीक है। ही थ्रू अ बॉल ब्लैंक द वेल। अब चूंकि बॉल है बाबू, बॉल है, और बॉल जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो बॉल हम लोग मान लीजिए खेलते हैं वो तो रबड़ का होता है, ठीक है, वो तो डूबता है नहीं, इसलिए इसमें किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। ही थ्रू एन आयरन बॉल, मान लीजिए आयरन बॉल हमने एक अपने से एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, आयरन बॉल। मान लीजिए अगर कोई कह दिया आयरन बॉल, तो ये तो डूब जाएगा, और जब डूब जाएगा तो किसका यूज करिएगा? इनटू का यूज करिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए इनटू का सेकेंड यूज देखते हैं हम लोग, सेकेंड यूज देखते हैं इनटू का। देखिए इसका सेकेंड यूज हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, ठीक है। जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने के लिए हम लोग इनटू का यूज कर सकते हैं। जैसा ये एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने बोला मिल्क टर्न्स ब्लैंक कर्ड, ठीक है, और एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा वाटर टर्न्स ब्लैक वेपर, ठीक है, और एक थर्ड एग्जाम्पल लिखा द मिल्क विच आई गेव, ठीक है, यू was turned blank sour, ठीक है। sour मीन्स क्या होता है? खट्टा। तो यहां देखिए बाबू, मिल्क टर्न्स कर्ड, ठीक है। अब कर्ड है मतलब दही में, इट मीन्स एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म हो गया, इसलिए इसमें हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर टर्न्स वेपर, वेपर में भी हम किसका यूज कर सकते हैं? इनटू का। मतलब यहाँ फॉर्म क्या हो जा रहा है? देखिए फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में यहां चेंज हो जा रहा है, ठीक है। द मिल्क विच आई गेव यू वॉज टर्न्ड ब्लैंक सावर। यहां थोड़ा सा समझिए कि सावर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है बाबू, और हमने डेफिनेशन में ही लिख दिया है कि इसका यूज हम लोग नाउन प्रोनाउन के लिए करते हैं। जनरली 99% इसका हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? मान लीजिए प्रीपोजिशन का, ध्यान रखिए, नाउन, ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन।
बट यहाँ तो एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अब सावर कैसे एडजेक्टिव है जी, तो हमने आपको बताया है बहुत बार कि कैसा लगाकर, जैसे सावर, सावर का मतलब क्या होता है, खट्टा। कैसा है, खट्टा है, ठीक है। बट कर्ड दही हो गया ना, तो ये तो क्या हो गया, ये तो नाउन हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। कैसा है, खट्टा है, मीठा है, ब्यूटीफुल, ये सब हमारा क्या हो जाता है, हैंडसम, एडजेक्टिव हो जाता है। और एडजेक्टिव के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज जनरली नहीं करते हैं, हम लोग नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल बाबू। एग्जाम्पल हमने देखा, देखिए, ट्रांसलेट ब्लैंक इंग्लिश, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक दूसरा हमने लिखा ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक हिंदी, ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक हिंदी, फिर ब्लैंक इंग्लिश, ठीक है। ट्रांसलेट पहला लिखा हमने, ट्रांसलेट ब्लैंक इंग्लिश। तो देखिए ध्यान रखिए, नोट हम यहाँ लिख देते हैं। नोट ये लिखते हैं कि जब किसी एक सब्जेक्ट को चेंज करना होता है, देखिए नोट में हमने लिखा जब एक सब्जेक्ट को चेंज करना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो हम लोग इसमें इनटू का यूज करते हैं। और दो मतलब टू और मोर देन टू, थोड़ा सा बाबू समझिएगा, मोर देन टू, ठीक। अगर एक सब्जेक्ट को चेंज करना है तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे। जैसे हमने यहां एग्जांपल लिखा है ट्रांसलेट ब्लैंक इंग्लिश, ठीक। कितना सब्जेक्ट है भाई, एक है, इसलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देंगे। बट नीचे वाला में है ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक हिंदी ब्लैंक इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें इनटू हमारा बाबू गलत हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक में चेंज करना होगा तो आज के बाद ध्यान रखिए, ये ट्रिक समझिए, कंसेप्ट समझिए। पहला में हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं एंड दूसरा में यूज करते हैं टू का, ओके। पहला में हम फ्रॉम का यूज करते हैं बाबू और दूसरा में यूज करते हैं टू का। जैसे यहां है ट्रांसलेट दिस पैसेज, तो पहला में लिखेंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। और मान लीजिए दो से अधिक आ गया, आप कहेंगे सर तो आप तो दो ही के लिए बना रहे हैं। हमने कहा ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक हिंदी ब्लैंक इंग्लिश ब्लैंक उर्दू, तो पहला में फ्रॉम और बाकी जितना भी आएगा सब में हम लोग टू का यूज करेंगे। अगर आगे उर्दू में रहता तो टू इंग्लिश टू उर्दू। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक रहे तो मान लीजिए इनटू का यूज करते हैं, ठीक। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, क्योंकि एक ही रहता है। अगर हम बोल दिए कि ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक हिंदी ब्लैंक इंग्लिश ब्लैंक उर्दू, अगर दो रहा या दो से अधिक रहा तो पहला में फ्रॉम का यूज करेंगे और दूसरा में बाबू टू का यूज करेंगे। आई होप कि इतना तक क्लियर हो गया होगा, ओके। और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आइए हम लोग आगे समझते हैं बाबू। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे का हमारा रूल कहता है कि यूज इनटू विथ इंटर। देखिए इंटर के साथ हम इनटू का यूज ऐसे जनरली नहीं करते हैं, बट यहाँ हम थोड़ा सा नोट करके लिखे हैं कि यूज इनटू विथ इंटर इफ एनी ऑफ दिस वर्ड्स आर गिवन इन सेंटेंस। अगर इंटर के साथ इनटू का यूज होगा किसी भी वाक्य में, तो जो हम सेंटेंस नीचे लिखे हैं वो सेंटेंस अगर रहेगा तो इनटू का यूज करते हैं, बट जनरली हम लोग नहीं करते हैं इनटू का यूज। आइए देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है। फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप वी नो वेरी वेल। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, दोस्ती। पार्टनरशिप, समझ रहे हैं ना, साझेदारी। एलायंस, गठबंधन। ट्रेटी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट, एग्रीमेंट, कोऑपरेशन। ये देखिए ये सब जो वर्ड है, देखिए एलायंस, ट्रेटी का मतलब क्या होता है, संधि होता है, ठीक है। ट्रेटी मीन्स संधि होता है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एक ही चीज है। मान लीजिए हामी भरना, सहमत होना बोलते हैं ना, एग्रीमेंट, ठीक। और कोऑपरेशन, देखिए कोऑपरेशन भी वही चीज है। कहने का मतलब ये सब यदि वर्ड रहे तो हम लोग इनटू का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली इनटू का यूज हम नहीं करते हैं।
जैसे हमने बोला, जैसे बोला कि ही, देखिए एग्जाम्पल भी लिखा है, ही इंटर्ड ब्लैंक द क्लास। अब यहाँ भी इंटर जब किया होगा बाबू, तो इंटर किया होगा तो क्या होगा, मोशन होगा, बट इनटू का हम यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंटर के साथ इनटू का यूज जनरली नहीं किया जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया, इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता है, ये मतलब सेंटेंस हमारा अपने आप में सही है। दे इंटर्ड ब्लैंक देयर हाउस, ये भी हाउस का बात कर रहा है। देखिए कहीं प्रवेश करने के लिए कहा ना, किसी जगह पर आप ध्यान रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, तो उसमें हम इनटू का यूज नहीं करते हैं, यानी ये भी हमारा क्या है, सही है, इसमें भी हम इनटू का यूज नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ है वी इंटर्ड ब्लैंक द मूवी हॉल। अब मूवी हॉल भी क्या है बाबू, हमारा एक जगह है, ठीक, तो इसमें भी इनटू का यूज नहीं कर सकते। बट दे इंटर्ड ब्लैंक ए कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं बाबू, कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो हम इनटू का यूज करेंगे ना जी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो इनटू का यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इंडिया एंड चाइना हैव इंटर्ड ब्लैंक एन असाइनमेंट, एग्रीमेंट। ठीक, एग्रीमेंट है, फिर भी हम लोग यहाँ इनटू का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट दिया हुआ है। ठीक, हम बोले श्याम इंटर्ड इनटू माय रूम, वहां इनटू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्लेस के, मतलब प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, प्लेस के बारे में बताएगा तो हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। और ये सब वर्ड यदि रहे बाबू, जैसे फ्रेंडशिप रहे, पार्टनरशिप रहे, एलायंस रहे, ट्रेटी रहे, कॉन्ट्रैक्ट रहे, असाइनमेंट रहे, एग्रीमेंट रहे, कोऑपरेशन रहे, तो हम जनरली इनटू का यूज करते हैं। आप किसी मैरिज में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब वो है कि ये सबसे पहले हम इनटू का मतलब इसके साथ यदि इंटर का यूज हो तो इनटू का यूज करेंगे, अदरवाइज जनरली हम लोग इनटू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक दो और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, आइए एक दो और एग्जांपल हम लोग समझे। जैसे एक क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, रवि गेव ब्लैंक मी ए पेन। समझिए, गिव के साथ थोड़ा सा एक स्पेशल केस होता है, वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। और हमने एक एग्जाम्पल और लिखा कि रवि गेव ए पेन ब्लैंक मी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए बाबू, गेव के साथ, ठीक है, गेव के साथ यानी गिव, गिव कहिए, गेव तो हमारा वर्ब टू हो गया, ठीक है। गिव के साथ यदि व्यक्ति का यूज हो, ठीक है, गिव के तुरंत बाद, यानी गिव प्लस, समझिए, गिव प्लस पर्सन हो प्लस थिंग हो, ठीक है, मतलब गिव के बाद कोई पर्सन हो कोई थिंग हो, तो हम लोग इसमें कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे देख लीजिए, राम गेव ब्लैंक मी ए पेन, तो यहाँ बिल्कुल हमारा क्या है, सही है, क्योंकि मी यहाँ पर्सन आया है। दूसरा है राम गेव ए पेन, अब गिव के बाद यहाँ कोई थिंग आया है, तो ध्यान रखिएगा कि गिव के साथ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, गिव के साथ यदि हमारा क्या आ जाए, कोई थिंग आ जाए, ठीक, गिव के साथ कोई पहले थिंग आए और बाद में हमारा क्या है, कोई पर्सन आए, ठीक है ना, तो थिंग और पर्सन के बीच में हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए हमने ये लिखा। देखिए एग्जाम्पल हम लोग का क्या है बाबू, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बोला है द, पीछे भी हमने एग्जाम्पल दिया है, द मिल्क विच आई गेव यू, गेव के बाद यहां फिर क्या है, थोड़ा सा मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, द मिल्क विच आई गेव ब्लैंक यू, ठीक है, वाज टर्न्ड ब्लैंक सावर। ये तो हमने बताया है सावर वाला, तो आप समझ गए कि सावर से पहले हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, टर्न है फिर भी इनटू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनटू हमारा क्या है, यहाँ सावर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है बाबू। यहाँ यू है, तो देखिए गेव के बाद क्या है, यू है, पर्सन आया है, पर्सन के लिए हम लोग मतलब प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, मतलब इन दोनों में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा गिव वाला भी याद रखिएगा कि गिव के बाद तुरंत कोई पर्सन आए
तो प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, बट गिव के बाद ध्यान दीजिए, अगर गिव के साथ कोई थिंग है, पहले गिव के साथ कोई थिंग है और उसके बाद कोई पर्सन आए तो हम लोग बीच में टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम इनटू वाला नहीं बताया, टू वाला बता दिए गिव के साथ। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाबू, थैंक यू, जय हिंद।